क्या बात है, आज मेरे ध्योते का मुंडन है, ना कोई सजावट, ना कोई चहल पहल। ममता, माँ। आओ समधन जी, आओ। तीर्थ यात्रा की लाइव बनाकर आ गई हैं। धीरे धीरे। हाँ, ममता कहाँ है? उसे जल्दी बुलाइए। अपने देवते और ममता को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। हाँ, माँ की आंखें तरस रही हैं बेटी को देखने के लिए। और बेटी को देखो, वाह 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 वाह, 5 लाख नकद और 50 लाख के जेवर लेकर भाग गई पुष्टू। भाग गई है? 5 लाख नकद और 50 लाख के जेवर लेके? तवायफ की बेटी अपनी औकात तो दिखाएगी ना धीरे धीरे। शरीफ जादो, औकात मेरी बेटी ने नहीं, तुमने अपनी दिखाई है। 5-50 लाख रुपए की बात करते हो? अरे 5 करोड़ तो मैं अपने धोते के मुंडन में नौछावर करने के लिए लाई हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो। इस दौलत को भिखारियों में बंटवा देना, उनमें से 2-4 तुम्हारी टक्कर के रईस बन जाएंगे। दमाद जी, दमाद जी, दमाद जी। माँ जी, बड़े राम बनकर मेरी बेटी को अपने साथ लेकर आए थे ना? अरे राम ने तो दुनिया की इल्जामों के डर से अपनी सीता को अपने घर से बाहर निकाला था, लेकिन तुमने तो अपनी सीता को घर से बाहर निकालने के लिए खुद उस पर इल्जाम लगा दिए। माँ जी, मैं आपका दर्द समझता हूं माँ जी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने ममता को अपने से दूर नहीं किया, बल्कि वो खुद न जाने क्यों मुझसे दूर चली गई। माँ जी, अगर शरीफों की बेटियों के लिए पति का घर पूजा का मंदिर है, तो तवाइफों की बेटियों के लिए तो पति का घर न जाने कितने मंदिरों की पूजाओं का फल है। अरे उसकी बात तो उनके कोई सपने ही नहीं होते। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी ये सब कुछ छोड़कर चली गई? नामुमकिन। मेरा दिल कह रहा है कि उसके साथ किसी ने ज्यादती की है। अगर मेरा ये शक सही है तो याद रखना, ये तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा होगा कि तवाइफें खानदान उजाड़ देती हैं, लेकिन ये तवाइफ जो तुम्हारे सामने खड़ी है, हीराबाई, ये इस कहानी को सच करके दिखा देगी, इस खानदान का नक्शा बदल देगी। बिल्लू ने हमें मार डाला है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ममता, माँ, हमें देख सकती हो? एक करोड़ का चंदा? कोई उद्योगपति है? नहीं सर। प्रवासी भारतीय? नहीं सर। स्मगलर? नहीं सर। बिजनेसमैन? नहीं। एक माँ क्या चाहती हैं? बेटी की सलामती। ससुराल में कोई नाइंसाफी हो रही है? हो रही नहीं, हो चुकी है। ऑपरेटर, गेट मी पुलिस कमिश्नर। गुल्लू गोली, अब तक तो तुमने जैसा कहा मैं मामला संभालता रहा, लेकिन अब बात सीआईडी तक पहुंच गई है, इसलिए तुम अपने आदमियों से कह दो कि वो होशियार रहें।
गुल्लू गुल्लू गोली। अरे कोई देख लेगा, धीरे धीरे अंदर चलो चलो अंदर। अरे साजन देख, अगर कोई आएगा तो हमें बताना। जा मार मार उधर। अरे जल्दी चलो धीरे धीरे। इंस्पेक्टर धर्म सिंह बता रहा था सीआईडी की इंक्वायरी बैठने वाली है। यानी कि हमारी लाइफ बर्बाद होने वाली है। अबे डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर धर्म सिंह को समझा दिया है, वो सब संभाल लेगा। सुनो, उस छोकरी की शादी राम से करवाओ ताकि कुछ माल तो हाथ लगे। अब शादी हो भी जाए तो सिर्फ उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? मेरा वो कमीना चाचा राम साहब का बाप बड़ा सियाना निकला। अपने बेटे की जिंदगी की हिफाजत के लिए अपने कत्ल से पहले वो सारी जायदाद राम की होने वाली बीवी और उसके बच्चे दोनों के नाम पर कर गया। और मैं इस घर में सिर्फ एक नौकर बनकर रह गया। ट्रस्टी, खन्ना इंडस्ट्रीज का ट्रस्टी। कहने को भाई साहब, बड़े भाई, बड़े मालिक और औकात एक कुत्ते की तरह मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। 500 रुपए महीने पर एक बार में गवैये की नौकरी करनी पड़ी। तुझे मैंने कहा था ना, मां के साथ उसके बेटे दोनों को खत्म करके आना। बेटे को छोड़कर तूने आधी जायदाद मेरे हाथ से छीन ली है। अरे मुझे आधी नहीं, पूरी जायदाद चाहिए। खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक मुरली मनोहर खन्ना 15,000 रुपए महीने का नौकर नहीं, एक करोड़पति। चल, तुझे 1 मिनट में करोड़पति बना देता हूँ। घर में कोई नहीं है, बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बेवकूफ उस वक्त करता तो मैं कह देता कि माँ अपने बेटे को साथ लेकर भाग गई, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन अब क्या कहूंगा? मुरली बेटे, गुल्लू गोली का गणित तेरे जैसे की समझ में आएगा नहीं। मैं बच्चे को धूप में ले जाकर रख दूंगा, तू ठंडा पानी डाल देना। राम समझेगा बच्चे का गणित फ्लू से पास हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। खबरदार आगे बढ़े तो तुम लोग मेरे बच्चे को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। रुक जाओ। अगर तुम ना होते तो मेरा बबलू तभी। आज तक मैं यही समझ रही थी कि भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पता चला कि वो लोग कितने खुदगर्ज हैं। मेरे बबलू को भी नहीं छोड़ा, मेरे बबलू को मार डाला चाहते हैं।
जूली, साजन, अरे क्या हुआ? साहब काफी पागल हो गया है। वो मुरली साहब, माया मेम साहब और मोना मेम साहब के पीछे भागा है काटने को। इस घर का और हमारा ये हाल बनाया मालिक। क्या हो गया तुझे? क्यों सबको परेशान कर रहा है? हाँ? लगता है इसकी हालत भी मेरी तरह हो गई है। भैया, भाभी, ये सब क्या है? मैं पागल हो गया हूँ। मेरा मतलब है डॉबी पागल हो गया है, और पागल जानों का घर में रहना बहुत खतरनाक होता है। नहीं नहीं, डॉबी पागल नहीं हो सकता। अरे समझने की कोशिश करो, घर में एक छोटा सा बच्चा है, अगर पागल कुत्ता घर में रहेगा तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं कहता हूँ उस पागल कुत्ते को पकड़ लो।